सबसे पहले नवबिहार दूत आप सबों का अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे यहाँ आए और शुभकामना देते हैं कि आपका यह चैनल दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते रहे। अब आपका प्रश्न है कि हम 2-3 दिन में इधर कूद गए मैदान में, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम शुरू से हम देख रहे थे कि नगर निगम के लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा होंगे। जो हमने जो शुरुआत किया है नगर निगम में काम करने का, हम अपने टेन्योर में उस काम को उसी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए कौन सक्षम होंगे, ईमानदार होंगे। हम शुरू से तो हमने चुना कि देखा कि राजीव रंजन जो हमारे साथ 6 साल तक डिप्टी मेयर रहे, हमारे क्रियाकलाप से अवगत रहे और हमको सहयोग भी करते रहे। और सहयोग इसलिए कि जो भी विकास के काम हो, जो भी गरीबों का काम हो, उसमें उनका सहयोग रहा। तो जितने भी 19 आदमी खड़े हैं उसमें हमको लगा अगर हम राजीव रंजन जो खुद 6 साल हमारे टेन्योर में डिप्टी मेयर रहा, पीछे के टेन्योर में भी डिप्टी मेयर रहा, उसके बाद वो खुद लड़का MSc है, उसकी पत्नी मीनाक्षी कुमारी जो आज मेयर के प्रत्याशी हैं, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, MA पास है। तो उससे अच्छा कैंडिडेट जो नगर निगम के लिए, नगर निगम के जनता के भलाई के लिए हमको नज़र नहीं आए, इसलिए हम उनको सपोर्ट करना चालू किए कि भाई आप खड़ा होइए। तो जिस ढंग से काम किए, जिस ईमानदारी से, जहाँ कोई करप्शन नहीं था, केवल विकास ही विकास था, और उसमें आप सक्षम होंगे, आप खड़ा हो और हम सहयोग करेंगे और हम सहयोग करें। वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि विगत 5-6 साल में बेगूसराय नगर निगम को उपेंद्र प्रसाद सिंह बर्बाद कर दिया। ये तो वो बोलेंगे ही। जब प्रधानमंत्री जी के बारे में लोग बोलते हैं या पुराने जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में लोग बोलते हैं कि उन्होंने ये कहा, मैं तो और की बात छोड़ देता हूँ। बहुत बिरले पुत्र होंगे कि ये बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बल्कि ज़्यादातर पुत्र बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो हम तो 5 साल नगर निगम में गए और जो जीतना चाहते हैं, जो हमसे ऊंचा उठना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको दिशा दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ की बेगूसराय की जनता, जिसको जनता जनार्दन भी कहा जाता है, उनके जहन में क्या है वो डिसाइड करेंगी कि हमने बेगूसराय नगर निगम का भलाई नहीं किया, बर्बाद कर दिया। मैं इस संदर्भ में केवल एक ही बात बताऊंगा। आज़ादी के बाद यह मेरा 5 साल का जो काल रहा, स्वर्णिम काल रहा, और यह स्वर्णिम काल इतिहास के पन्ने में भी लिखा जाएगा। बार बार इसको लोग दोहराएंगे। आगे जब आएगा तो रेफरेंस पॉइंट ये होगा कि देखिए उस समय ऐसा हुआ था। हम इस आज़ादी के बाद 1200 करोड़ फंड का इंतज़ाम करके यहाँ आया, अब वह काम हुआ और हो रहा है। अब उसके बाद भी कहेंगे डुबा दिए, तो डुबा तो दिए, अगर कहते हैं तो हो सकता है सही हो, लेकिन एक पॉइंट भी, एक रेफरेंस दें कि इस ढंग से उन्होंने डुबा दिया। उसके नाम पर कहेंगे कि उधर गड्ढा खुद गया, तो गड्ढा नहीं खुदेगा तो बढ़िया रोड बनेगा कैसे? वो तो बनने के लिए विकास का ही वो चिन्ह है। तो विकास हो रहा है, जितना चारों तरफ गड्ढा खुदा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा विकास पर हमने ध्यान दिया और जो चालू हो रहा है और कर रहा है। बेगूसराय में इस समय धनबल का बोलबाला चल रहा है नगर निगम चुनाव। हाँ बिल्कुल, ये जनतंत्र है और बेगूसराय के आदमी
में एक सम्मान है। वो बिकेंगे नहीं धन बल के सामने, और कभी नहीं बिके हैं। इसलिए निश्चित तौर पर मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि राजीव रंजन जो एक गरीब परिवार से आता है, जो इतना पढ़ा लिखा है, जो दबे कुचले परिवार से आता है, समाज से आता है, आज उसको समाज में बैठने का जगह मिलने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो धनबली है, जो धनबली गलत ढंग से पैसा कमाए हैं, वो निश्चित तौर पर उस पैसे को वह पद हासिल करने के लिए, पैसा तो कमा लिए, इज्जत तो कमाए नहीं। मेयर का पद छोटा पद नहीं होता है, वो नगर पिता कहलाता है। और नगर पिता वैसे आदमी हो जो जमानत पर हो, जो करप्शन किया हो, या उस ढंग का और कोई आदमी है, वह नगर पिता बनेगा। तो यह बेगूसराय के सम्मान की बात होगी, और बेगूसराय की जनता समझे कि कौन उसके रहनुमा होंगे, कौन उसके नगर पिता कहलाने लायक होंगे, जिसमें चारित्रिक गुण हो, शैक्षणिक गुण हो, ज्ञान से भरपूर हो, जिसका चरित्र स्वच्छ हो, जो काजल के कोठरी में हमारे साथ 6 साल रहा और उसमें एक कलुष कलंक नहीं लगा, वैसे आदमी को नहीं देके धन बल वाले जो हैं उनको अगर देते हैं, तो यह हमारे बेगूसराय की जनता की हार होगी। लेकिन मुझे बेगूसराय की जनता पर विश्वास है कि वो अपने आप में स्वाभिमानी हैं, वो किसी के पैसा का आगे नहीं झुकेंगे। वो झुकेंगे कोई अच्छे आदमी जिनका वो इज्जत, जो इज्जत उनका करे सबसे बेगूसराय की जनता को, उसी को वो वोट देंगे। सर, दर सिंह लड़ रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? अगर हमको लड़ना रहता तो हमारे घर में महिलाएं नहीं है क्या? हम लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि राजीव रंजन जी ऐसे नौजवान को, जो स्वच्छ छवि का है, जो गरीब परिवार से आता है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं लड़ नहीं रहा हूँ। मुझे नगर निगम से क्या लेना देना है? जिस समय मैं नगर निगम में ऑल इन ऑल था, उस समय तो हम अपने घर से पैसा नगर निगम को सपोर्ट किया है, आप सभी जानते होंगे। कभी 14 लाख, कभी 35-34 लाख ये रुपया देके वहाँ का जो कामगार थे उनको हमने पेमेंट किया है, और हम अपना पैसा लगाया है। नगर निगम से तो हम कुछ लिया नहीं। तो हमारे को नगर निगम से क्या लोभ होगा? लोभ है नगर निगम की जनता से, कि कोई अच्छा आदमी आएगा तो नगर निगम की जनता की सेवा करेगा, उसके मान मर्यादा का ख्याल रखेगा और उसका इज्जत करेगा। बस इतना ही ख्याल है, और इसी ख्याल के तहत हम राजीव रंजन तथा उनकी पत्नी मीनाक्षी कुमारी को हम सपोर्ट करते हैं। एक कल से हवा ये भी आ गई है आपकी विरोधी पार्टी की तरफ से कि अगर राजीव रंजन की पत्नी मीनाक्षी जीतती है तो उपेंद्र प्रसाद सिंह के बंधुआ मजदूर बनकर ये रह जाएंगे। देखिए, लोग विपक्ष के पार्टी तो कुछ विपक्ष के बात करेंगे, वैसे हमारे कोई नहीं 19 प्रत्याशी हैं, हम किन्हीं को अपना विपक्षी नहीं मानते। जब 45 पार्षद थे जो हमको वोट देते थे नहीं देते थे, मैं उनको भी विपक्षी नहीं मानता था। समान दृष्टि से उनको भी इज्जत देना, उनके वार्ड में काम देना, ये मेरा रिकॉर्ड है। ये कोई नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ नहीं किए। लेकिन हमारे बंधुआ मजदूर तो हम तो कहते हैं कि 6 साल तक हमने उसको सिखाया, ईमानदारी सिखाया, विकास करने के लिए सिखाया, बेगूसराय जनता को मदद करने के लिए सिखाया, इज्जत करने के लिए सिखाया, और चूँकि उस पर विश्वास है इसलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और बंधुआ मजदूर की बात जहाँ तक है, तो उस समय हम ऑल इन ऑल थे, हमारा वह असिस्टेंट था, तो उस समय तो भी बंधुआ मजदूर नहीं था, उस समय भी मेरा इज्जत करता था। बड़ी बात है कि आपके साथ भी राजीव जी रहे और दूसरे मेयर के साथ भी वो रहे। हाँ, एक प्रश्न तो ये भी है। बिल्कुल। अगर बंधुआ मजदूर रहे तो दोनों के साथ रहे होंगे। नहीं नहीं, बंधुआ मजदूर राजीव जी हमसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्यों हमारा बंधुआ मजदूर रहेंगे?
और बंधुआ मजदूर रह के हमको वहाँ मजदूरी कहाँ कराना है नगर निगम में? मुझे नगर निगम से लेना क्या है? यह लोग बतावे कि बंधुआ मजदूर बना के पिछले बार भी उन्होंने नगर निगम से अपना झोली भरा, अपना घर भरा और बहुत करप्शन किया। और अभी भी नगर निगम में राजीव रंजन की पत्नी आएगी तो बंधुआ मजदूर होके फिर वो नगर निगम को शोषण करेंगे। यह किन्हीं के पास कोई रिकॉर्ड हो तो वो बतावे, और रिकॉर्ड नहीं है तो इस ढंग का जो बात उचित नहीं है वो नहीं बोलना चाहिए। हम जनता की भलाई के लिए हम उसको लाए हैं और जनता जनार्दन फैसला करेगी कि मेरा यह स्टेटमेंट और हमने जो ये सपोर्ट कर रहे हैं वह गलत है तो राजीव रंजन को वोट नहीं दे। अगर बोलते हैं कि नहीं वो बोल रहे हैं, ईमानदार आदमी है, राजीव रंजन को लाए हैं, बेगूसराय की जनता में विकास करेगा, इज्जत देगा, तो निश्चित तौर पर राजीव रंजन को वोट देंगे। जनता से क्या अपील करते हैं सर? जनता से अपील तो इतना ही करेंगे कि हमारा नगर निगम से कुछ लेना देना नहीं है। हम 5 साल जनता जनार्दन के सेवा में आए, जो हमसे बन पड़ा हमने किया। एक भी जनता कि ये नहीं बोल सकती है कि हमारे खिलाफ एक शब्द बोले, हमको बेइज्जत किए और एक पैसा हमारे हिस्से का खा ले। हम उसी आधार पर जो हमने काम किया, हमने जो मजदूरी किया, हम उसका पैसा मजदूरी अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, बल्कि राजीव रंजन के लिए कि हम एक और ट्रेंड मजदूर दे रहे हैं कि वो मजदूर जो ट्रेंड है, जो कुशल मजदूर हो गया है, अगर वो नगर निगम में जाता है तो आपका काम बखूबी अच्छे ढंग से करेगा। इसलिए हम आपसे बेगूसराय के नगर निगम के जनता से आग्रह करते हैं कि वो राजीव रंजन की पत्नी जो खुद पढ़े लिखे है उसको दें और जनता की भलाई के लिए वो उसको देंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर हमारे अपील को ध्यान देंगे, और नहीं भी ध्यान देते हैं, लगता है कि यह गलत है, तो वो फैसला जनता जनार्दन है, जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। हमारा कुछ नगर निगम में है नहीं, किसी से गिरबांस नहीं है। हम तो चाहेंगे 19 ठो खड़ा हुआ 19 जीत जाए।